हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं नेपाल देश की। नेपाल देश दक्षिण एशिया का एक हिमालयी देश है। यह भारत और चीन से घिरा हुआ देश है। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। नेपाल देश के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म इसी देश में हुआ। नेपाल की लड़कियों को देवी के रूप में भी माना जाता है। ये देश देखने में तो बहुत सुंदर और यहाँ की प्रकृति भी रंग बिरंग है। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है। नेपाल का अधिक संख्या वाला शहर काठमांडू है, जहाँ देश के लगभग 10% लोग रहते हैं। इस जगह को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल में भारत के लोग ज्यादा रहने से यहाँ के लोग भोजपुरी मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। इस देश के लोग 82% हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग ईसाई प्रमुख धर्मों में शामिल है। भारत के बाद नेपाल दूसरा हिंदू आबादी देश है। नेपाल के लोग भारत में पैसे कमाने के रूप में भी आते हैं। आपको बता दूं, नेपाल जाने के लिए कोई वीजा या पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। नेपाल में ही सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में ज्यादातर भूकंप आते हैं। नेपाल में रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ के लोग भारत या अरबी देश में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। नेपाल की सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधार के रूप में कोशिश कर रहा है। नेपाल का झंडा दो त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे से रखकर बनाया गया है। ऊपर वाले आर्थिक कोण को चांद और नीचे वाले में एक सूर्य बना हुआ है। सूर्य और चांद का प्रतिरूप ये बताता है जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक नेपाल खूबसूरत और तरक्की करेगा। नेपाल में हिंदू लोग रहने से हिंदू त्योहार भी मनाया जाता है। त्योहारों में दीपावली, छठ पूजा, शिवरात्रि, होली, वसंत पंचमी और तीज जैसे कई सारे त्योहार मनाते हैं। नेपाल में खाने पाने में शाकाहारी भोजन कई सारी वैरायटियां पाई जाती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसाई के लोग अहिंसा पर बहुत विश्वास करते हैं। हिंदुओं की बड़ी आबादी शाकाहारी है। नेपाल में भी दाल चावल सब्जी लोग बहुत पसंद करते हैं। नेपाल देश चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से नेपाल और भी खूबसूरत लगता है। नेपाल में क्राइम रेट बहुत ही कम है। नेपाल में लोग टूरिस्ट बहुत आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। नेपाल देश 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसी वजह से नेपाल में ठंड का मौसम बना रहता है। नेपाल में ही बृहस्पति मंदिर भी है जो देखने के लिए विदेशी भी आते हैं। नेपाल में लुम्बिनी जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ। ये जगह बहुत प्रसिद्ध और शानदार है। नेपाल में पोखरा शहर नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो 900 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर मौजूद है। नेपाल की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ लाखों लोग बड़ी संख्या में आते हैं। नेपाल में शंभुनाथ मंदिर भी है। नेपाल में 43 एयरपोर्ट हैं। नेपाल जाना है तो दिल्ली से ट्रेन, बस, एरोप्लेन उपलब्ध है, आप जा सकते हैं। नेपाल आप जाते हैं तो नेपाल घूमने के लिए 30 से 40 हजार पैसा रखना होगा। ट्रेवल यात्रा पैसा छोड़कर आप नेपाल में जा सकते हैं। नेपाल देश प्राचीन से आज तक किसी देश का गुलाम नहीं रहा। नेपाल देश स्वतंत्र देश है। नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है या नाम सुना है? अगर नहीं तो आप नेपाल आ जाइए। यहाँ पर आपको जीती जागती देवी का दर्शन हो जाएगा। आपको बता दूं कि जीती जागती देवी को कुंवारी के रूप में भी माना जाता है। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसकी वजह से अन्य सभी देश से 45 मिनट समय पीछे रहता है नेपाल का। दोस्तों, नेपाल को कहा जाता है कि नेपाल देश सेक्स फ्री कंट्री है। यहाँ के लड़कियां लड़कों का मन मोह लेती हैं। नेपाल देश में भी कई रेड लाइटिया एरिया भी है।
लेकिन कानून यह नहीं मानता कि नेपाल देश सेक्स फ्री कंट्री है, लेकिन यह कह सकते हैं कि नेपाल देश लोग सेक्स की तलाश में भी आते हैं। नेपाल देश छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल आप जाते हैं तो जरूर जाइए काठमांडू, क्योंकि यह आपको शंभुनाथ मंदिर का दर्शन हो जाएगा। ये मंदिर बहुत प्रचलित और शानदार है। काठमांडू से करीब 4 किलोमीटर दूर है। नेपाल में नगरकोट, अगर आप प्रकृति को देखना चाहते हैं तो जरूर जाइए नगरकोट। यहाँ पर आप हिमालय देख सकते हैं और कई अन्य चीजें भी हैं। अगर आप चिड़ियाघर जाना चाहते हैं नेपाल में तो आप चितवन पार्क जा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। भक्तपुर, भक्तपुर का मतलब है भक्तों का नगर। भक्त में कई सारे धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएगा। नेपाल में ही पशुपतिनाथ मंदिर भी है। ये नेपाल के नदी के किनारे बसा हुआ हिंदू धर्म मंदिर है। दोस्तों, नेपाल आप दिसंबर से फरवरी के बीच के समय में आ सकते हैं। ये समय बहुत परफेक्ट होता है, जो कि सर्दियों का समय होता है। कुछ अलग ही प्रकार का दिखता है नेपाल। वेदर बहुत शानदार देखने को मिलता है। नेपाल को भारत के पड़ोसी देश भी कहा जाता है। नेपाल में आपको तो पता ही होगा, बर्गर, चाउमीन, फिंगर, मोमोज, ये सब बहुत फेवरेट है नेपाल का। नेपाल में आपको नॉन वेज, वेज दोनों मिल जाएगा खाने के लिए। एयरपोर्ट की बात करें तो काठमांडू एयरपोर्ट सबसे शानदार एयरपोर्ट है नेपाल का। दोस्तों, आज आपको नेपाल देश के बारे में बहुत सारी बातें बताया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल ऑफ यू टेक केयर।